आज का टॉपिक है कंसाइनमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट एक सेल प्रोसेस है। सेल प्रोसेस मतलब कि एक स्पेशल ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, स्पेशल सेल प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जैसे कि ए करके एक व्यक्ति है, यह सेल का एक प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग है किस चीज़ में कि जैसे कि नॉर्मली जो सेल होता है उसमें एक सेलर एक खरीदने वाले को डायरेक्ट जो है अपनी वस्तु बेचता है। सेलर और बायर आमने सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक सेलर है जो कि सपोज दिल्ली में है और वह चाहता है कि यूपी में कुछ वस्तु अपनी बेचे, और वो यहाँ से उसकी शॉप जो है सिर्फ दिल्ली में है, यूपी में कोई उसका ब्रांच नहीं है, तो वो वहाँ पर बेचना चाहता है। उसके लिए वो क्या करेगा, एक किसी दूसरे व्यक्ति को, सपोज किसी बी नाम के व्यक्ति को उसने वहाँ पर रखा कि आप ऐसा करो कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बेच सकता, और यहाँ पर बायर है जिसको मैं सी मान रहा हूँ, तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं बेच सकता, तो आप ऐसा करो कि आप मेरे लिए काम करो और आप इसे बेचो यूपी में। ए जो है बी को अपॉइंट करता है एज अ एजेंट। ये जो है ए, ये बी को अपॉइंट करता है एज अ एजेंट। जब इस तरीके का ट्रांजैक्शन है जो कि स्पेशल ट्रांजैक्शन में आता है, स्पेशल सेल में, वैसे केस में ये बी जो है ये एजेंट कहलाता है, और ए जो है ही इज नोन एज प्रिंसिपल। ए ने बी को एजेंट के रूप में रखा है कि आपको हमारे कुछ वस्तुओं को यूपी में बेचना है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि ए जो है, जो कि सेलर है, वो डायरेक्ट बायर से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, बी, किस रूप में, एज ए एजेंट। जो प्रिंसिपल कहलाता है उसका एक दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर, CONSI, कंसाइनर। ये जो एजेंट है इसको दूसरे तरीके से दूसरा नाम हम बोलते हैं, दैट इज कंसाइनी। ए बी को वस्तु भेजा और उसे बेचने के लिए कहा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें जो याद रखनी है कंसाइनमेंट में। कंसाइनर जब गुड्स को ट्रांसफर करता है, भेजता है कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी के पास वह वस्तु सिर्फ आती है। ऑनर हमेशा अभी कौन रहेगा, ए ही रहेगा। यानी कि ए के पास से वस्तु जब बी के पास जाती है, उस वक्त भी बी के पास वस्तु होने के बाद भी ऑनर ए ही रहेगा, और जब यह वस्तु बिक जाएगी तो इसका डायरेक्ट ऑनर जो है फिर जो बायर होगा वो हो जाएगा। यानी कि बी कभी भी इस वस्तु का ऑनर नहीं होगा, चाहे उसके पास वो वस्तु है भी। बी को इस सेल करने के लिए एक कमीशन दी जाती है, उस कमीशन के बेसिस पर वह काम करता है। ए के द्वारा जब ये वस्तु भेजी जाती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। जो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से फिर वहाँ गई, ये सारा प्रोसेस कंसाइनमेंट कहलाता है। अब इस कंसाइनमेंट के लिए जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती है, तो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के अकाउंट में अलग अलग तरह की एंट्री की जाती है। जैसे अभी हम देखते हैं, नाउ लुक, यहाँ पर ए कंसाइनर था, तो हम इस पोर्शन को ए मानते हैं, ए जो कि कंसाइनर है। यानी कि कंसाइनर के बुक में कौन कौन सी एंट्री होगी, एंड बी कंसाइनी है, इसके बुक में कौन कौन सी एंट्री होगी। तो जो सबसे पहला है कि कंसाइनर जो है वह कंसाइनी को सबसे पहले गुड्स को भेजता है, ट्रांजिट करता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है व्हेन गुड्स सेंट फॉर
सेल। जब गुड्स को भेजा जाता है सेल के लिए किसके पास? कंसाइनी के पास। जब वस्तुओं को भेजा जाता है कंसाइनी के पास, तो इसके लिए पहली एंट्री जो कंसाइनर के बुक में होगी, कंसाइनर के अकाउंट में, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहली जब गुड्स को भेजा जाता है सेल के लिए कंसाइनी के पास, तो पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके लिए कोई भी एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होगी। कंसाइनी के बुक में इसलिए एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसके पास इसका कोई पोजीशन, बस पोजीशन आ रहा है, इसकी कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो अपने यहाँ बस स्टॉक में उस चीज़ को दिखाएगा। सेकेंड एंट्री जो होगी, तो ये जो कंसाइनर के द्वारा जो ये वस्तुएं भेजी गई हैं उसके ऊपर कई बार कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और वह सारा एक्सपेंस जो है कंसाइनर के द्वारा बियर किया जाता है। तो सेकेंड एंट्री उस चीज़ की होती है, सपोज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए अगर ये जो भेजा गया है उसके ऊपर जो भी खर्चे होती है उनके लिए एंट्री की जाती है, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, दैट इज एंट्री नंबर 2, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और इसके लिए भी कंसाइनी के बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं कंसाइनर के द्वारा किए जा रहे हैं, उसने जो कंसाइनमेंट किया उसके ढुलाई पे, उसको भेजने में, ट्रांजिट में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये सारा इसके द्वारा किया जा रहा है। नाउ द थर्ड नंबर इज कि कभी कभी क्या होता है, शुरू में कंसाइनी के द्वारा कुछ पैसे एडवांस दे दिए जाते हैं कंसाइनर को, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में होता क्या है कि कंसाइनमेंट में होता क्या है कि कंसाइनर वस्तुएं भेजता है कंसाइनी को कि आप इसे बेचो, और आप इसे बेचोगे तो उसके बेसिस पर आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन कंसाइनी कभी कभी क्या करता है, कुछ पैसे एज ए एडवांस कंसाइनर को दे देता है। तो थर्ड एंट्री उस चीज की होगी कि व्हेन एडवांस इज गिवन, एडवांस गिवन बाय कंसाइनी के द्वारा एडवांस दिया गया। तो कंसाइनी में पहले हम इस चीज़ का एंट्री देखेंगे। अब यहाँ पर कंसाइनी के यहाँ पहला एंट्री होगा, और ये जो है पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किसको कर रहा है? कंसाइनी पेमेंट कर रहा है कंसाइनर को। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर इज द रिसीवर, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, या कभी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दी जाती है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये पैसा जब रिसीव होता है कंसाइनर के पास तो उसकी भी एंट्री की जाती है। तो कंसाइनर इस चीज़ की एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर के पास एंट्री होगी थर्ड एंट्री, दैट इज कैश, बैंक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये इसके पास रिसीव हो रहा है अकाउंट डेबिट टू। अब इसके लिए हु इज द गिवर? कंसाइनी इज द गिवर, सो टू कंसाइनीज अकाउंट। तो पहला एंट्री है जब गुड्स भेजे जा रहे हैं कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को बेचने के लिए, तो सिंपल सी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड, अगर कंसाइनर के द्वारा कोई एक्सपेंस किया जा रहा है उस कंसाइनमेंट में, तो उसके एक्सपेंसेस ये उठाता है, कंसाइनर उठाता है, तो इसकी एंट्री इसी के पास हो जाएगी। और बी जो कि कंसाइनी है, इसके यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, और एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। थर्ड जो है एडवांस गिवन है कंसाइनी के द्वारा। कंसाइनी यहाँ पर एडवांस दे रहा है स्टार्टिंग में, तो कंसाइनी पेमेंट कर रहा है, सो
बैंक और कैश को क्रेडिट कर रहा है। हु इज द रिसीवर? कंसाइनर इज द रिसीवर, सो दैट इज अ डेबिट। और कंसाइनर के पास यह पैसा एज अ कैश, बैंक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में आ रहा है, तो दैट इज डेबिटेड। किसने दिया? टू द कंसाइनी अकाउंट। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में है कभी कभी कंसाइनी के द्वारा कुछ पैसे एक्सपेंस किए जाते हैं कंसाइनमेंट में। कभी कभी कंसाइनी के द्वारा कुछ पैसे एक्सपेंस किए जाते हैं कंसाइनी के द्वारा ऑन द कंसाइनमेंट। तो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ऑन कंसाइनमेंट। फोर्थ नंबर एंट्री, इसकी एंट्री इसके पास भी होगी और इसके पास भी होगी। इसके लिए ये सेकेंड एंट्री, इसके लिए फोर्थ एंट्री। कंसाइनी जब कुछ भी खर्च करता है तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट के ऊपर खर्च किया गया, सो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और ये खर्च चूंकि वो बियर करेगा, कंसाइनर बाद में बियर करेगा, इसीलिए वो इस एक्सपेंस को लिखता है कि कंसाइनी के द्वारा एक्सपेंस किया गया है, सो दैट इज कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू, खर्च किस चीज के ऊपर हुआ है? कंसाइनमेंट के ऊपर, सो दैट इज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन। पांचवें नंबर ट्रांजेक्शन में ये है कि कंसाइनी के द्वारा जब गुड्स को सेल किया जाता है, नाउ सेल बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जब गुड्स को सेल किया है तो उस वक्त एंट्री की जाएगी कंसाइनर कि यहाँ कंसाइनर के आगे जो एंट्री की जाएगी वो होगी दैट इज कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी इसलिए आएगा क्योंकि कंसाइनी ने ये माल बेचा है, कंसाइनर ने नहीं। और कंसाइनी जब बेच रहा है तो वो कैश या फिर बैंक के थ्रू पैसा रिसीव करेगा। सेकेंड थिंग, कभी कभी इसमें क्या होता है कि कंसाइनी के द्वारा उधार माल बेचा जाता है, तो उधार जब बिका होगा तो वहाँ पे डेटर्स अकाउंट आ जाएंगे, राइट? अकाउंट डेबिट एंड डेबिट। ये है सेल प्रोसेस। जब सेल की जा रही है कंसाइनी के द्वारा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उस वक्त, यानी कि उधार बेचा गया, तो दैट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट। तो सेल का प्रोसेस हो गया। तो सेल के बाद जो सिक्स्थ एंट्री है वो है कि कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर जो सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके लिए जो कमीशन बनाता है, तो कमीशन की जो ड्यू वाली एंट्री होती है उसको देखते हैं। तो दैट इज कमीशन टू कंसाइनी। कंसाइनी को इस चीज़ के लिए, इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए जो कमीशन ड्यू होगी उसकी एंट्री। तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगी? कंसाइनी को। तो दैट इज कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी के यहाँ इसी चीज़ के लिए एंट्री की जाएगी जो कि कंसाइनर उसको देगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है, कमीशन की ड्यू की एंट्री। जब कंसाइनी के लिए सारे अमाउंट कैलकुलेट किए जाएंगे कमीशन, और उनकी जो ड्यू की एंट्री बनेगी, जो अमाउंट बनेगी, वो अमाउंट के साथ XYZ जो भी है वो इसमें दी जाएगी। अब इसके बाद जो 7 नंबर एंट्री है
जिसमें हम देखते हैं कि कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सपोज कि हमारा जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में जिस वक्त प्रॉफिट होगी तो इस प्रॉफिट का जो ट्रांजेक्शन होगा ये इसके यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी खत्म है। ये कंसाइनर का था, इसका मतलब सिर्फ इस कमीशन से है, दैट्स इट, कमीशन अकाउंट। तो इसका जो पीएल में जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है पीएल अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ से फायदा मिला है, कंसाइनमेंट, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर इसी में पूरे कंसाइनमेंट में अगर लॉस हो रही है, दैट इज लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि जब कंसाइनी के द्वारा सारे गुड्स को सेल कर दिया जाता है, अगर कुछ अनसोल्ड गुड्स है तो उसका ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे गुड जैसे ही सेल हुआ कंसाइन के द्वारा, दैट इज कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहाँ पर कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट आया, और अगर वैसे ट्रांजेक्शन जो कि उधार किए गए हैं, दैट इज डेटर्स अकाउंट टू कंसाइनर्स अकाउंट। कमीशन की ड्यू की एंट्री, दैट इज कंसाइनमेंट टू कंसाइनीज अकाउंट, जो कंसाइनी को पे की जाएगी। और कंसाइनर को ये करेगा कि कंसाइनर से मिलने वाला है टू कमीशन अकाउंट। किस चीज़ का पैसा मिलेगा, कमीशन का। और इस दोनों की एंट्री इसकी याद नहीं होगी। ये वो दो एंट्री है जो सबसे लास्ट में इस चीज़ को देखते हैं कि पूरे कंसाइनमेंट से क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। अगर कंसाइनर कंसाइनमेंट से प्रॉफिट में है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर वो लॉस में है दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। इसके बाद भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिसमें अभी हम कमीशन को देखेंगे, क्लेम को देखेंगे, तो उन सब स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। लेकिन दिस ऑल आर द बेसिक ट्रांजेक्शन जो सारे क्वेश्चन में नॉर्मली आएंगे ही आएंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल ट्रांजेक्शन्स और स्पेशल वर्ड्स को एक साथ देखते हैं। थैंक यू।